हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं जितने ज्यादा म्यूचुअल फंड्स होंगे उतनी ज्यादा सेफ्टी मिलेगी। 10 अलग अलग स्कीम्स, 5 अलग अलग एएमसीज, सुनने में तो बहुत डाइवर्सिफाइड लगता है ना, लेकिन हकीकत ये नहीं है। ये डाइवर्सिफिकेशन नहीं, डुप्लीकेशन है। एक मजबूत पोर्टफोलियो नंबर से नहीं, पर्पस से बनता है। हर फंड का एक काम होना चाहिए। जैसे क्रिकेट टीम में हर खिलाड़ी का एक रोल होता है, क्योंकि अगर सब बैट्समैन होंगे तो विकेट कौन लेगा। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवरत्न कुमार। म्यूचुअल फंड चुनने से पहले ये मत सोचिए कि कौन सा फंड लें। पहले सोचिए कितना पैसा कहां लगाएं। इक्विटी आपके पोर्टफोलियो का इंजन है। डेप्थ जो सीट बेल्ट है, जो सेफ्टी और स्टेबिलिटी देता है। हाइब्रिड दोनों के बीच बैलेंस बनाता है। एसेट एलोकेशन वैसे ही है जैसे किसी इमारत की नींव अगर गलत रख दी तो ऊपर की पूरी बिल्डिंग कमजोर हो जाएगी। मान लीजिए आपका गोल है 10 साल बाद बच्चे की एजुकेशन, तो 70 से 80% इक्विटी और 20 से 30% डेट एलोकेशन परफेक्ट रहेगा। इक्विटी इन्फ्लेशन को बीट करेगा, डेट शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी को स्मूथ करेगा। याद रखिए, फाउंडेशन स्ट्रांग है तो पोर्टफोलियो भी लॉन्ग लास्टिंग होगा। अब आते हैं सबसे बड़ी गलती पर। ज्यादा फंड्स मतलब ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन। सच नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपके पास 10 लार्ज कैप फंड्स हैं और सभी में रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस कॉमन है, तो आपने वैरायटी नहीं बढ़ाई, बस उसी कंपनी को बार बार खरीद लिया। अगर फंड ए और फंड बी दोनों का 5 ईयर CAGR 22% है और दोनों में 60% स्टॉक्स कॉमन है, तो दूसरा फंड लेने से क्या बदला? कुछ नहीं। इन्वेस्टिंग में भीड़ नहीं, भूमिकाएं चाहिए। हर फंड का एक क्लियर पर्पस होना चाहिए। फंड ओवरलैप वो खतरा है जो दिखता नहीं लेकिन साइलेंटली आपकी डाइवर्सिफिकेशन को डिस्ट्रॉय करता है। मान लीजिए आपके पास एक मिड कैप फंड है जिसमें ऑलरेडी 25% एलोकेशन फाइनेंशियल सेक्टर में है। अब आपने दूसरा मिड कैप फंड लिया और उसमें भी 25% फाइनेंशियल्स है। अब क्या हुआ? आपका रिस्क डबल हो गया। बेटर अप्रोच क्या है? अगर एक फंड फाइनेंशियल हैवी है तो दूसरा फंड एनर्जी या इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बायस रखिए, यानी कॉम्प्लीमेंट करें, डुप्लीकेट नहीं। हर इन्वेस्टर को लगता है कि स्टार फंड मैनेजर ही रिटर्न्स दिला सकता है, लेकिन कई बार सिंप्लिसिटी ही सबसे बड़ा स्ट्रेटजी होती है। डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ सेक्टर्स तक नहीं, कंट्रीज तक भी होनी चाहिए। 2024 में सेंसेक्स ने दिया -0.35% रिटर्न, पर नेस्डेक 26% ऊपर गया और हैंगसेंग 50% चढ़ा। अगर आपके पास 5 से 10% एलोकेशन ग्लोबल इंडेक्स फंड या ETF में होता तो वो गिरावट आपके रिटर्न्स को स्मूथ कर देती, यानी जोखिम कम, लचीलापन ज्यादा। थिंक बियॉन्ड इंडिया, इन्वेस्ट ग्लोबली। हर साल एक नया हीरो फंड आता है। लोग सोचते हैं बस यही लेना है, लेकिन इन्वेस्टिंग में लीडर हर साल बदलता है। 2023 का टॉप परफॉर्मिंग फंड 2024 में एवरेज बन सकता है। कुछ फ्लेक्सी कैप फंड्स जिन्होंने 5 सालों में 25 से 29% CAGR दिया और जब BSE 500 गिरा तो -1.5%, तब भी उन्होंने +5% रिटर्न दिया। इन्वेस्टिंग में विनर वो नहीं जो फास्टेस्ट भागे, वो है जो सबसे देर तक टिके रहे। पोर्टफोलियो सेट करने के बाद काम खत्म नहीं होता, क्योंकि टाइम के साथ प्रोपोर्शन बदलता रहता है। अगर आपने शुरू में 60% इक्विटी और 40% डेट रखा और बुल रन में इक्विटी 75% हो गया तो आपका रिस्क भी बढ़ गया। इसलिए रीबैलेंसिंग साल में एक बार जरूर करें। प्रॉफिट लॉक करें, रिस्क वापस बैलेंस करें, या फिर डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड चूज करें जहां फंड मैनेजर खुद मार्केट कंडीशन के हिसाब से इक्विटी डेट मिक्स एडजस्ट करता है। ऐसे फंड्स ने पिछले 5 सालों में 24 से 25% का CAGR रिटर्न दिया है। पोर्टफोलियो बैलेंस तभी कहलाएगा जब हर फंड का एक पर्पस होगा। अगर आपका गोल है बच्चे की पढ़ाई तो लॉन्ग टर्म इक्विटी या फ्लेक्सी कैप फंड सही है। अगर गोल है 3 साल में घर खरीदना तो शॉर्ट टर्म डेट फंड बेहतर है। हर गोल का टाइम होराइजन अलग है और हर होराइजन के लिए सही वकील चुनना ही इन्वेस्टिंग का
आर्ट है। रिटर्न कमाना जरूरी है, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है कितना बचा रहे हैं। इक्विटी फंड्स 1 साल से पहले बेचने पर 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स प्लस 1% एग्जिट लोड, छोटी छोटी लीकेजेस जो कंपाउंडिंग को धीरे धीरे खा जाती हैं। डेट और पैसिव फंड्स में एक्सपेंस रेशियो चेक करें। टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग जैसी स्ट्रेटजी से आप लीगली टैक्स बचाकर कंपाउंडिंग इंटैक्ट रख सकते हैं। म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाना भी एक क्रिकेट टीम बनाने जैसा है। हर प्लेयर का रोल अलग पर गोल एक, जीत। इन्वेस्टिंग में भी यही रूल है। हर फंड की जरूरत, उसका पर्पस और परफॉर्मेंस समझिए। डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी है, डुप्लीकेशन नहीं। कभी कभी 5 सही फंड्स 15 एवरेज फंड से ज्यादा पावरफुल होते हैं, क्योंकि क्लैरिटी हमेशा क्वांटिटी से जीतती है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि डुप्लीकेशन पोर्टफोलियो की नहीं, अवेयरनेस की होनी चाहिए। और कमेंट में बताइए आपके पोर्टफोलियो में कितने म्यूचुअल फंड्स हैं। चलो मिलकर डिसाइड करते हैं कौन से रखने लायक हैं और कौन से सिर्फ भीड़ बढ़ा रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।